आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, आज हमारे साथ इंडिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट सीए विमल जैन जी हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में। और इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। आज मैं सर अपने सब्सक्राइबर के बिहाफ पर, जो हमारे 1,60,000 सब्सक्राइबर है, उसके बिहाफ पर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरे सब्सक्राइबर ने कई बार मुझे बोला कि आप सब लोगों को बुलाते हो, विमल सर को बुलाओ और हमें कुछ सवाल है उनके जवाब हमें सर से चाहिए। तो सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। थैंक यू कपिल जी, एंड आप सभी को जो 1,60,000 और जो और इस यूट्यूब को देख रहे हैं, सबको मेरा अभिवादन और नमस्कार। डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। सर पहला क्वेश्चन तो पर्सनली आपसे है कि सर जो आपने इतनी मोटी किताबें लिख दी, सर इतनी डेडिकेशन कहाँ से आती है? और बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में जीएसटी के अंदर अपने आप को रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन में ही बिजी रखते हैं, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो नॉलेज कैसे बढ़ाएं? देखिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका किसी चीज़ को प्यार करना पड़ता है। प्यार करना सीखिए, आपका लगाव बढ़ेगा, आपका पैशन बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको देन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश जो आप चाहते हैं, वो सारी मोटिवेशन आपके अंदर आएगी। तो जब आप इतनी मोटी मोटी बुक की बात करते हैं, ये मोटी बुक लिख कैसे ली? प्यार होता है ना, एक पैशन होता है। जब पैशन होता है किसी चीज़ के प्रति, मैं तो जीएसटी में ऑलवेज सभी से यही कहता हूँ कि आप अगर सुबह भी उठोगे और दोपहर में भी खाने के वक्त और शाम के वक्त खाने के वक्त अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तो जीएसटी फ्रेगनेंस ही आपको दूंगा। तो जब आपका ये पैशन होता है ना, तो वो एक बुक के फॉर्म में आ जाता है। हाँ, इसके लिए आपको अपने मन से एक कोशिश करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस की बात कपिल भाई ने की कि लोग रिटर्न का काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, तो आगे वो क्या करें और कैसे डिफरेंट करें? देखिए, आने वाला टाइम चेंज है और चेंज आपको लाना पड़ेगा। टाइम के साथ आपको और मुझे, हम सभी को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। समय एक जैसा नहीं होता। रिटर्न भर के और रजिस्ट्रेशन से हम कितनी रेवेन्यू, कितनी प्रोफेशनल फीस लेते हैं, आपको मेरे से बेहतर मालूम है। आपको कुछ एक्सीलेंसी, कैपेबिलिटी, अपने अंदर कंटेंट लेके आना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, देयर आर सो मेनी एरियाज जहाँ पे आपको नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ेगी कैसे? आपको खुद को समय देना पड़ेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आप किसी टॉपिक पे रन कीजिए, पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप ही उस पर पॉइंटर बनाइए और पॉइंटर बनाने के बाद आप खुद एनालाइज कीजिए आपका आंसर क्या है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे जीएसटी में मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि जीएसटी में क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। आप सभी को मालूम होंगी, लेकिन जब आप बैठेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे तो कई बार आपके माइंड में इफ एंड बट्स आएंगे। आप उनको रिजॉल्व कीजिए, एक पेपर पे लेके आइए। जब आप नॉलेज बेस को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये रजिस्ट्रेशन और रिटर्न के अलावा जो काम मार्केट में है, लोगों को एडवाइस देना, ओपिनियन देना, उनके लिटिगेशन, समटाइम सो कॉज नोटिस आ गई, आपको रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस करना है, आपको डिपार्टमेंट के पास, एजुकेशन अथॉरिटी के पास जाके आर्ग्यू करना है। जब आप नॉलेज बेस को बढ़ाएंगे और जो मैंने आपको तरीका बताया ना, जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर ही वो इनहेरेंट पावर आ जाएगी और आप खुद जाके आर्ग्यू करके आएंगे। एंड देन जब आप आर्ग्यू करके आएंगे तो फिर जो फीस मिलती है आपको रजिस्ट्रेशन और रिटर्न के लिए, क्या फीस मिलती है, और कंपेयर कीजिए जब आप लिटिगेशन एडवाइजरी में आएंगे तो आपकी वैल्यू एडिशन डेफिनेटली बढ़ेगी। माय कमिटमेंट, मैं तो आपसे बोल सकता हूँ, मेरी एक शर्त है, आप करके देखिए, नहीं हुआ तो मैं आपके पैसे, आपका टाइम आपको वापस करूंगा। नहीं सर, मेरा आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा भी ये मानना है, ये जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह है, रिटर्न्स वगैरह है, ये कंप्लाइंस का जो काम है, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जो नोटिस आ रहे हैं, जो अपील्स का काम है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जीएसटी लॉ समझना पड़ेगा। तो सर जैसे कई बार जब हम जीएसटी लॉ में नोटिस का रिप्लाई करते हैं, कोई अपील ड्राफ्ट करते हैं, तो सिर्फ हमारी नॉलेज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि सेक्शन में क्या लिखा है, उस सेक्शन का एनालिसिस क्या है, उस सेक्शन पर हाई कोर्ट ने क्या बोला, उस सेक्शन पर एडवांस रूलिंग क्या आई,
उस सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हमें स्टडी करनी पड़ती है कि हमारे केस में इस हाई कोर्ट की जजमेंट फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए तो सर पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। कपिल जी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यानी ये आपको मान के रखना पड़ेगा कि मैं आपसे बहुत कुछ बोल लूँ, कोई भी आपसे बहुत कुछ बोल ले, और भगवान ने देखा है ना, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए और बोलने के लिए एक मुंह दिया है, यानी ज़्यादा सुनिए और बोलने के बाद वो सारी तैयारी कीजिए। मैं आपको 3 सिल्वर लाइनिंग देता हूँ। किसी भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है, कोई भी लिटिगेशन, किसी भी तरह का नोटिस अगर आपके पास आता है, आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगे। सबसे पहले फैक्ट क्या है, उस सिचुएशन की जो नोटिस आई, क्या फैक्ट थे, क्लाइंट क्या कर रहा था और क्यों क्लाइंट के ऊपर ये नोटिस आई। पहले फैक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको ड्रिल डाउन कीजिए कि फैक्ट ये थे और ये चीज़ें डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट की हैं, इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा है। अब आप सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, फ्लायर्स, जजमेंट एक जगह लेके आइए उसी रिलेवेंट टॉपिक पे। मान लीजिए मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, जीएसटी क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, तो जीएसटी क्रेडिट के लिए कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल है। जब आप बैठ के बनाना चालू करेंगे ना, कितने रिलेवेंट सेक्शन है जो सीजीएसटी एक्ट में है जो मेरे जीएसटी क्रेडिट के लिए हैं, रूल्स कितने हैं, नोटिफिकेशन क्या है, सर्कुलर क्या है, कोई फ्लायर्स है क्या, एडवांस रूलिंग क्या है, हाई कोर्ट क्या कहता है, उसको समराइज उस पेपर जो मैंने कहा उस पर बनाइए। और उसके बाद आप आइए लास्ट में कि कल की डेट में मुझे डिफेंड करना है, मुझे आर्ग्यू करना है। डिपार्टमेंट ने एलिगेशन लगाया, आप देखिए आप किस सेक्शन से, किस नोटिफिकेशन से, किस रूल से, किस फ्लायर से, किस सर्कुलर से, किस जजमेंट से आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। आपसे मैं कहता हूँ 5 ऐसे केस आप कीजिए, डेफिनेटली आप कीजिए। आई एम टेलिंग यू, मैंने कहा ना, वैसे तो हम विजिबल यूट्यूब पे हैं, फिजिकल तो नहीं मिल रहा है, पर मैं आपसे अभी भी कमिटमेंट दे रहा हूँ अपना आपको। आपने अगर मेरा एक गुरु मंत्र जो मैंने आपको दिया, अगर आपने फॉलो किया, आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न सारा ऑटोमेटेड, सारा सिस्टम बेस्ड हो जाएगा। हमारी फीस वो नॉमिनल रह जाएगी। कुछ तो डिफरेंट करना है और हर वक्त आपको ये देखना है जो आज आप कर रहे हैं, कल आप कितना डिफरेंट, कितना वैल्यू एडिशन आपने कैरियर में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस पार्ट्स को नहीं करेंगे, हमारा जो अपग्रेडेशन है वो नहीं होगा। करके देखिए, फायदा जरूर होगा, और नहीं हुआ तो मैंने कह ही दिया है कि आप मुझसे अपनी फीस मुझसे ले लीजिएगा। और अगर आपको फायदा हो तो फिर ऐसा ही गुरु मंत्र अपने साथियों को दीजिएगा, क्योंकि हम सबको मिलके, सबका साथ सबका विकास। सर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जीएसटी में कौन सी किताब पढ़े, जीएसटी कैसे सीखें, तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि भाई आप 3 तरीके से जीएसटी सीख सकते हैं। जो पहला जीएसटी आ गया वो, जो करंट में चल रहा है वो, और एक इंडस्ट्री वाइज। तो सर मुझे एक थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी इन किताबों को, मैं कहता हूँ पूरा ना पढ़े, अगर 50% भी पढ़ लेता है तो उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। देखिए, जब जिस चीज में आप फंसे जीएसटी में, इस बुक का मेरी लिखी हुई बुक है, मैं अपने मुंह से ही एप्रिसिएशन करूं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मैंने कैसे इस बुक को लिखा है। हमने चैप्टर वाइज कमेंट्री बनाई है। अगर सप्लाई का चैप्टर है तो सप्लाई के ऊपर फुल कमेंट्री है, यानी आपको कहीं नहीं देखना, सप्लाई का चैप्टर खोलना है और सप्लाई से रिलेटेड सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एडवांस रूलिंग, जजमेंट, इवन मैंने उसमें अपना ऑथर्स नोट भी डाला है। मैंने अपनी जो ओपिनियन होती है ना उसको भी डाला है। यानी आपने एक सप्लाई चैप्टर खोल लिया, आपको सप्लाई से रिलेटेड सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूएशन, डिमांड, एडवांस रूलिंग, लिटिगेशन के जो अपील के जो फॉर्मेट है, अपील कैसे फाइल होगी, हर चैप्टर वाइज, जीएसटीआर 9 and 9C, रिटर्न आने वाले टाइम में सिक्वेंशियल फाइलिंग होने वाला, चैप्टर वाइज मैंने आइडेंटिफाई करके बनाया। यानी मैंने आपका काम सरल कर दिया कि आपको जो इधर उधर खोजना पड़ता था ना, वो नहीं खोजना पड़ेगा। कपिल भाई, मैं अपने मुंह से इस बात को बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैंने भी ये किताब पढ़ी, मेरे को अभी एक सेक्शन 16 का केस था, मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा कि चलो सर की किताब देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने वहाँ पर देखा तो उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह जो भी थी, ठीक है ना, मैं वहीं से ले ली, और इसमें जो बेयर एक्ट है वो पूरा अपडेटेड है।
तो अब हमारे को गूगल पर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसी किताब से कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये किताबें नहीं ली तो भाई ये किताबों को आज ही ले लो। सर कैसे लेनी है किताबें? आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी देगी अगर आप हमारे थ्रू, ठीक है, ये किताबें बुक करते हो। तो चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे हमसे बुक करो, चाहे कहीं और से लो, लेकिन ये किताबें एक बार ज़रूर पढ़ो। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम इस किताबों को लेकर ना अपने ऑफिस में रख लो। सामने वाले को ये जरूर लगता है कि यार ये बहुत पढ़ता होगा। नहीं सर, मैंने जब से किताबें ऑफिस में रखी है, कोई भी देख के कहता है कि भैया पढ़ते हैं, मैंने कहा पढ़ते हैं। आपको जो फीस ले रहे हैं इन किताबों को पढ़ना पड़ता है, तुम फीस मत दो, ये किताबें ले जाओ, पढ़ लो, तुम ही खुद ही रिप्लाई बना लो। तो सामने वाले को लगता है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू एडिशन कराना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप मेरे से हमेशा पूछते थे ना कि कोई किताब बताओ, कोई किताब बताओ, तो आज की डेट में मैं आपको ये किताबें रिकमेंड करता हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और ये ना एक इन्वेस्टमेंट है, जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जैसे सर ने बताया है ना, मैं भी आपको कमिटमेंट करता हूँ कि जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे उससे मल्टीपल टाइम आपको रिटर्न्स मिलेगी। क्योंकि जब भी कोई किताब लिखी जाती है ऐसे नहीं लिखी जाती। आप जीएसटी की बहुत सारी किताबें उठाकर देख लो, उसमें क्या होगा, एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, नोटिफिकेशंस आ गई, जो गवर्नमेंट ने दिया वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन जो अपना फीडबैक है, ऑथर इसके बारे में क्या सोचता है, इसका एनालिसिस कैसे है, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप इस बुक से ले सकते हैं। तो इसे आप जल्द से जल्द ऑर्डर कर देना। सर और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक छोटा सा पॉइंट रेज करना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बुक को अपने पास रखिए, लेकिन एडवांटेज क्या होता है मालूम है, जब आप अपने पास अपने ऑफिस में जब बुक ला के रखेंगे तो बुक रखने से आपका माइंड ऑलवेज टेम्प्ट करेगा, अच्छा ये पॉइंट मैं अटक रहा हूँ, चलो खोल के देख लेता हूँ। तो वो खोलने वाली आदत आपकी स्टार्ट होगी। जब आप खोल के देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो पॉइंट, रिलेवेंट पॉइंट कैसे सर्च करना है, क्योंकि मैंने तो चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें दे दी, मैंने बेयर एक्ट भी आपको दे दिया, तो आपको एक तरीका समझ में आएगा कि कल की डेट में मुझे अगर जीएसटी के किसी टॉपिक पे कुछ समझना है या कुछ समझना चाहता हूँ तो रेडीमेड मेरे पास क्या आंसर्स हैं, कहाँ अवेलेबल है। तो मेरा पर्पज, कपिल भाई तो मुझे आज जोर जबरदस्ती ने अपने स्टूडियो में बुला लिया कि आपको आना है, आपसे एक छोटा वीडियो बनवाना है। मुझे नहीं मालूम था ये बुक के ऊपर आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मुझे नहीं मालूम था, बट चूंकि बुक के ऊपर भी इंटरव्यू हो रहा तो मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए मेरी कोशिश हमेशा, आप लोग मुझे अदर सोशल मीडिया चैनल पे भी फॉलो करते होंगे, मेरा ट्विटर, फेसबुक आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ अपनी फ्रेटर्निटी। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम सब मिलके साथ चलें और सब मिलके आगे की ओर चलें और एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं, यही ऑब्जेक्टिव था। इसी वजह से कपिल भाई ने कहा स्टूडियो में आना है, एक छोटा वीडियो बनाना है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि जब भी आपसे कोई ओपिनियन मांगता है, जब भी आपसे कोई क्लाइंट क्वेरी पूछता है, जब भी आप किसी नोटिस का रिप्लाई बनाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जिस भी टॉपिक पे आप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, क्लाइंट पूछ रहा है या नोटिस आया है, एक बार किताब को खोल के देखें। जब आप उस किताब को खोल के देखेंगे, उसका सेक्शन पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। तो कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने फ़ोन करा एकदम से जवाब दे दो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दो, मैं पहले एक बार किताब खोलकर तो देख लूँ मेरा ओपिनियन क्या है, ऑथर का ओपिनियन क्या है। तो मैं ऐसे कई बार किताबें खोलकर देता हूँ। आप भी ये हैबिट डालिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, मोटिवेशन होगा। और विमल सर को कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने सर को ट्विटर पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर ले। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।